अस्सलाम वालेकुम। मेरा शॉपिंग करने का दिल कर रहा था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कोई सस्ती मस्त सी जगह मिल जाए जहाँ से मैंने शॉपिंग कर लेती हूँ और अपने दिल को खुश कर लेती हूँ, अपना बोझ थोड़ा हल्का कर लेती हूँ। तो मैंने लंडे का रुख किया और जो लंडे के अंदर मेरा दिमाग घूमा गर्मी के मारे। ऐसा लगे कि पता नहीं ये सारे जो कपड़े हैं ना ये मेरे ऊपर आ गए और मैं नीचे दबी पड़ी और मुझे सांस भी नहीं आ रही। आप यकीन करें मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। एक तो हबस मची हुई थी और पता नहीं मेरे दिमाग को क्या भूसा भरा हुआ था, क्या था कि पता नहीं मैं क्यों चल पड़ी इस तरफ लंडे की तरफ। और मैंने कहा कि चले कोई अच्छी सी शर्ट मिल जाती, बंदे का दिल बहल जाता है। अब हम इतने महंगे कपड़े गर्मियों में आप सोच के आम सा सूट लो ना 3-4 हज़ार रुपये लग जाता है और मेरे पास तो 300-400 रुपये ही होते हैं, आप सबको पता ही है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई सस्ती मस्ती शॉपिंग करती हूँ और मेरे बंदे को कोई पजामा 100 का मिल जाता है, कोई 150-200 का, और कोई कमीज़ मिल जाती है, चलो 200-400 में बंदे का सूट बन जाए। लेकिन क्या मेरा दिमाग घुमा हुआ था। मतलब ज़िंदगी में पता नहीं कितने इतना मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नीचे से ऐसे पसीना बह रहा है ना, कि जैसे टांगे बाजू कमर भीगी पड़ी थी ना। तो ऊपर से फिर इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें थी, कोई काम की चीज़ मुझे मिली ना। और मैंने सोचा कि फिर मैं व्लॉग बना लेती हूँ और अपनी गुर्बत का रोना आप लोगों के सामने ही रो लेती हूँ। ज़ाहिर आप मेरे फैमिली है, मेरे घर का हिस्सा है, मेरे घर में और है कोई नहीं। तो मैं आप लोगों से बात करके थोड़ा अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, ज़रा ठंडी पड़ जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें भाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी गुर्बत जो है ना, कि ये वाला मैंने सोचा कि भाई चलो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जगह होती है कि जहाँ पे ना कोई एक आध पीस आपको अच्छा। एक तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उस चीज़ को हिलाऊं जुलाऊं, वो जो अरूड़ी सी कपड़ों की लगी पड़ी होती है, गंदे मंदे बोदार कपड़ों की। तो मैंने सोचा कि भाई चले कोई ना कोई हिम्मत बंदा कर लेता है, भाई को शायद कुछ मिल जाए। लेकिन मेरी हिम्मत कहाँ जवाब दे गई। एक तो वहाँ जाके मेरा जो है ना माइंड जो है ना बिल्कुल ठुस हो गया ना, कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा चले मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। पर्दे देख के और मोटी मोटी चीज़ें पड़ी थी, सर्दियों में ये चीज़ें कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन गर्मी के अंदर उफ़ मेरे खुदाया ऐसा लग रहा होता कि जैसे आपने जो घर में सब से पतला भूसा कपड़ा जो पहन 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 के जिसका चीथड़े उड़ने वाले होते हैं ना, वो वाला कपड़ा आपको अच्छा लग रहा होता पहनने में। लेकिन जब आप सर्दियाँ होती हैं तो आप यही वाले कपड़े देख के बंदा खुश हो रहा होता है कि भाई मतलब बड़े अच्छे कपड़े हैं, मैं पहन लेता हूँ, जैसे बंदे की पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन मेरी इतनी वो कोई हालत ख़राब थी। एक तो मेरे जेब में पैसा नहीं होता, मुझे वो वाला डिप्रेशन, ऊपर से ये जो मौसम था उसका डिप्रेशन, और ऊपर से ये चीज़ें देख 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 के अजीब अजीब सी उसका डिप्रेशन। फिर थैले मैंने कहा कोई जिप वाला अच्छा सा थैला मिल जाए, बंदा कोई चीज़ मेरे जैसा बंदा जो होता है, मैं बाज़ार में जाकर चीज़ें भूल आती हूँ। मसलन मेरे हाथ में कोई कपड़ा होगा तो मैं वहाँ काउंटर पे रखूँगी, फिर धागा धूगा लेने के लिए जाऊँगी तो वो भूल जाऊँगी। ये देखे मैं दिखा रही थी, मैंने कहा ये अरूड़ था, मैंने सोचा कि इसमें से कुछ मिल जाएगा। दूसरे अरूड़ पे देख रही थी, यहाँ से कुछ मिल जाएगा। कोई अरूड़ ऐसा नहीं था जहाँ से मुझे कोई चीज़ मिल जाती। और मैं जो है ना हक्का बक्का मतलब कि खड़ी थी कि भाई मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं आना चाहिए। असल में औरत की फितरत के अंदर ये चीज़ होती है ना, वो सस्ती सस्ती चीज़ें मेरे जैसा बंदा ढूंढ रहा होता है कि भाई चलो कोई बंदा बहल जाता है, कोई बंदा खुश हो जाता है। छोटी मोटी खुशियों से ही बंदे का जो है ना सुकून आ जाता है कि चल मैं कुछ ले आई, कुछ सस्ता ही ले आई तो ज़्यादा खुशी होती है। सस्ता और अच्छा, और सस्ता और अच्छा जो अगर आपने कुछ लेना हो तो फिर लंडे से बेहतर कोई जगह नहीं होती। तो मैं जो है ना ये बता रही थी कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे पास मोबाइल हो ना, इवन यकीन करें आप, एक तो मेरे पास अपना नहीं है, दूसरा कि भाई मेरे पास होता है ना तो मैं वो भी वहीं पर रख के मतलब कि भूल जाती हूँ। तो ये मैं कोई सोच रही थी कि पतली सी बेड शीट मिल जाए, वो मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा कि पतला सा ट्राउज़र मिल जाए, वो ना मिला। फिर मैंने सोचा पतली सी शर्ट मिल जाए, वो ना मिला। फिर मैंने सोचा कि कोई थैला जिप वाला मिल जाए, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाती, मतलब धागा लिया वो भूल गई, रिबन ली वो भूल गई, लैस ली वो भूल गई। तो मैं वो ढूंढ रही थी लेकिन मुझे वो भी नहीं मिला। तो मैंने मतलब कि ज़ाहिर फिर मैं नाकाम परेशान होकर मैं वापस आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थैला चेक करूँ। जब थैला चेक की तो 1000 रुपये का थैला, 1200-1500 का थैला, 2000 का थैला। अब मेरे जेब में क्या था, 300-400 रुपये, और दिल बहलाने के लिए मैं बाहर गई। तो सोचें आप फिर मेरा क्या हाल होता होगा। मतलब मेरी ए उई उई निकल रही होती है और मुझे कख समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बहरहाल मैंने जनाब जी वहाँ पे जो है ना फिर अपना व्लॉग शलॉग बनाया। वो बच्चे खड़े थे तो उनको यहाँ से ही, आजकल के बच्चे भी इतने चला गए, मुझे कहते हैं आपका व्लॉग बन गया। तो मैंने कहा बेवकूफ़ इंसान, चीज़ें कोई मुझे मिली नहीं इसलिए मैं व्लॉग बनाने लग गई हूँ, वरना तो मैं चीज़ें लेने आई थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं लेने नहीं आई थी। तो बहरहाल मैंने सारा आपको लंडा शंडा फिरा दिया। लेकिन गुर्बत का ये बहुत अजीब आलम हो चुका है कि बंदा जो है ना अब थानों से सूट लेना मेरे तो बस की बात नहीं रही, कि मतलब कि थान से सूट लो और फिर उसको सिलवाओ। मतलब कि अगर कोई बड़ी मुश्किल से 2000 का सूट ले लो तो फिर 500 सिलवाइए, रिबन पाइपिंग करा लो तो 700-800 रुपये सिलवाइए। तो फिर उससे मेरा जो है ना दिमाग बिल्कुल शाल हो जाता है कि भाई मैं नहीं करती। बहरहाल फिर हम आगे गए, सामने मतलब कि बर्तनों की दुकान पे जाऊँ तो मुझे लगता है ये मेरे काम की चीज़ है। मैं कपड़ों की दुकान पे जाऊँ तो मुझे लगता है ये मेरे काम की चीज़ है। इवन मैं सोने की दुकान पे जाऊँ तो मुझे लगता है ये सारा सोना मेरे लिए पड़ा है। इवन कि मैं जो है ना जूतों की दुकान पे जाऊँ तो मुझे लगता है ये सारे मेरे हैं। और लंडे की दुकान पे जाऊँ तो लगता है सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें। पता नहीं सारी औरत के साथ ये होता होगा। तो एक और दूर लंडे की दुकान थी, मैंने सोचा मैं वहाँ चली जाती हूँ, हो सकता है वहाँ
से मुझे कोई सस्ता मस्ता सा कोई दुपट्टा कोई ट्राउज़र मिल जाए। लेकिन वो आगे मैं गई तो फिर मैंने सोचा कि भाई जो है ना नहीं जाना चाहिए, दिल में मेरे ये था। लेकिन जब मैं आगे गई तो दुकान बंद थी, वरना मैं आपको वो वाला भी व्लॉग ज़रूर दिखाती कि भाई मैं वहाँ भी थके खा के आ गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बनाया था, फिर आगे मैं जो है ना सोचा कि भाई टाइम ज़ाया हो रहा है, इतनी पसीने शराबूर हुई बैठी हूँ, तो फिर मैं नहीं बनाती, जाती नहीं और व्लॉग भी नहीं बनाती हूँ। फिर मैं लेके चल तो रही होती हूँ, फिर मुझे परेशानी भी हो रही होती है कि कहीं कुछ छीन ना ले ये मोबाइल और मेरी परेशानी दुगनी ना हो जाए। तो मैंने एक इतनी मुश्किल से माइक ली और वो भी गंदा निकला, मुझे इतनी परेशानी। मैंने कहा मेरी आवाज़ गलत है और मेरी जो है ना चैनल बिल्कुल डूबा पड़ा है। तो फिर इस तरह मैं थोड़ी बड़ी पैसे इकट्ठे करके माइक ले रही, तो हो सकता है मेरी आवाज़ बेहतर आ जाए, लोगों को कानों को पहुँचे, तो फिर उनको बेहतर लगे। कोई चैनल सब्सक्राइब कर ही दे भूले के मारे, और साथ में जो है ना कोई व्यू वगैरह मेरे बढ़ जाए। तो वो इतना ख़राब माइक आया, उसकी तो आवाज़ इतनी अजीब थी, उससे तो बेहतर मेरी इस तरह आवाज़ आती है। तो फिर बहरहाल मैंने जो है इतनी भूख लगी हुई थी, हमने कभी भी रास्ते में कोई चीज़ नहीं खाई। जो बंदा 400-500 रुपये लेके बाज़ार जाए, सोचे वो 200-400 की चीज़ ही खा सकता है, फिर वो कोई ले तो कुछ नहीं सकता। तो उस दिन जो है ना जो मेरे साथ मेरी हमसाई थी, उसकी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब है, उसको बहुत वीकनेस हो रही थी। तो उसने कहा आज तो मैं ज़रूर कुछ खाऊंगी। तो ये फिर हम इस दुकान पे आए, यहाँ पे बिरयानी मिल रही थी, सस्ती लेकिन अच्छी। ठीक है, सस्ती का मतलब ये नहीं होता कि खा के उल्टी आने लग जाए, बहुत फ्रेश थी। और सोचें आप कितने की प्लेट, 300 रुपये की, और हमने वो भी आधी प्लेट लेके आधी आधी की। कितने पैसे आए? 75 रुपये हमारे हिस्से में आए। और हम जनाब जी उसी को दे के और उसको खा के खुश हो गए। और मैं थकी हारी घर वापस आई, आगे कपड़े धोने थे और मेरा जो है ना दिमाग पहले जो गर्म था वो ठंडा हो गया। कपड़े धो के पानी में घुस जाओ और सारी परेशानियां भूल जाओ। गुस्सा आया, पानी पी लो, परेशान है, कपड़े धोने बैठ जाओ। हम जैसे गरीब लोग, परेशान लोग, पुराने कपड़े दे के खुश होकर बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, ये तो है ना। लेकिन औरत की फितरत में है कि भाई जो है ना वो ये बिल्ली मेरी तरह परेशान उदास बैठती। मैंने कहा उस मुझे देख के म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैंने कहा चले जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है, तो ये टाइम्स आया मतलब पास ही करना है ना, तो मैंने उसको दिखाया है आपको। और आप मेरे लिए जो है ना मतलब मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे जो है ना वॉच टाइम को बढ़वाएं। बहन जो है ना वो बिल्कुल टोन मुन हुई पड़ी है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भैया उसने ज़िंदगी में चलना कैसे है। बहुत मुश्किलें परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अजर नहीं मुझे मिल रहा फ़िलहाल, तो कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देखें, मतलब कि मेरा तरीका बाकियों से मुख्तलिफ है। मैंने हर वीडियो पे गौर किया है। आप अच्छे बने, आप तमीज़ से बात करें, आप लोगों को इग्नोर करें, आप जो है ना क्या कहते हैं टाइम मैनेज करें, आप गुस्सा ना करें, आप पता नहीं क्या 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 अकवालें ज़रा सुना रही होती हैं। असल में तो सारी मेजॉरिटी पाकिस्तान की मेरी जैसी है ना भाई, कि भाई पूरी सूरी है और वो चाहती है कि वो अच्छी अच्छी हो जाए, लेकिन वो अच्छी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो वो फिर परेशान होती है। और अपने भाई जो है ना वो टेम्पर जो है ना वो उसको कहीं ना कहीं तो उसने फिक्स करना ही है ना, निकालना ही है। तो यही वाली चीज़ है। तो बच्चा बैठा था, मैंने उसको देख के भी खुश हो गई। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मेरी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जो है ना अब ठंडी हो चुकी थी और मेरा सारा जो है ना गुबार निकल चुका था।